बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये खूबसूरत डिज़ाइन शेयर किया था, तो आप सब दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि ये डिज़ाइन हमें आप बनाना सिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज यही डिज़ाइन आपके साथ मैं बनाना शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आसानी के साथ ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5.5 बाय तकरीबन 4 इंच साइज़ में हमें ये कंट्रास्ट पीस चाहिए। रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन मैंने सेट किया है। जैसे कि मैंने आपके साथ डिज़ाइन में शेयर किया हुआ था रेड और ब्लैक कलर, तो इसीलिए मैंने इसी कलर को सेलेक्ट किया। तो 6 ये हमें ये पीस चाहिए इसी साइज़ में, और ब्लैक में भी हमें यही साइज़ चाहिए। 5.5 इंच इसकी लेंथ है और 4 इंच इसकी विड्थ है। आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस मैंने इसलिए लिए हैं कि आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूं। वैसे तो अगर इस पीस को कम यूज़ करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 15.5 इंच हमने पट्टी की लेंथ रखी है, तो 1.5 इंच से तकरीबन आधा सूतर 1 सूतर हमारी पट्टी की जो विड्थ है वो साइज़ है। अब फ्रेंड्स, 1 इंच हमने एक साइड से लेंथ का निशान लगा लेना है, दूसरी साइड से भी 1 इंच का निशान लगा लेना है। ये हमने कट पेन पे अप्लाई करनी है। दरमियान में हमारा जो साइज़ है तकरीबन 13.5 इंच के करीब आ रहा है। तो अब हमारा जो डिज़ाइन है इसकी हाइट हमने 3 इंच देनी है। तो 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने बिल्कुल इस स्केल की मदद से ये निशान स्ट्रेट लगा लेना है, और अब इन निशानात को हमने फॉलो करते हुए अपना ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनाना है। तो कोशिश करनी है ये जो आप निशान लगा रहे हैं ये आपका बिल्कुल 90 एंगल पर होना चाहिए, बिल्कुल यानी सीधा होना चाहिए। अगर यहाँ से आपका निशान गलत होगा तो आपका डिज़ाइन गलत बनेगा। यहाँ से अब अगर आप गैप आधा इंच रखना चाहते हैं तो आधा इंच भी रख सकते हैं, और अगर आधा इंच से 1 सूतर कम रखना चाहते हैं यानी डिज़ाइन की विड्थ कम रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच इसकी विड्थ रखी है, तो आप भी आधा इंच अगर रखना चाहते हैं तो आधा इंच इसकी विड्थ रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो निशान लगाया 3 इंच का, उसके साथ हमने कॉर्नर्स के साथ इसको मिला लेना है, और ये हमारी ज़बरदस्त जो लेआउट है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह हमने ऊपर से नीचे की तरफ भी हमने मिला लिया। 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखा गया फ्रेंड्स, ये इसलिए रखा गया कि एक साइड से हमारी पट्टी की बेंडिंग आ जाएगी, और दूसरी साइड पे हमने जो कट अप्लाई करना है कट बैन का, वो हमारा एक्स्ट्रा पीस वो हो जाएगा। तो जो हमारी पट्टी का फाइनल जो साइज़ है वो हमारा 1 इंच से जो नीचे हमने लेआउट की हुई है उससे नीचे नीचे है। इसके बाद फ्रेंड्स, बैंड आपने इसी तरह कट कर लेना है। पेस्टिंग के बाद आपने 3 इंच लेंथ पे इसका निशान लगा लेना है, और जिस तरह आपकी बैंड की शेप है इसी तरह आपने शेप में ही 3 इंच निशान लगाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 1.25 इंच बैन अप्लाई किया है, तो तकरीबन आधा इंच से 1 सूतर कम मैं इस पे विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, जिस पैटर्न की मदद से आपने बैन को कट किया है उसी पैटर्न की मदद से आपने इस तरह ये शेप बना लेनी है। नीचे वाले पोर्शन को आपने नीचे वाले पोर्शन से मैच करके अपनी लेआउट मुकम्मल करनी है, और ऊपर वाली साइड्स को आपने ऊपर वाले पोर्शन से मैच करके अपनी लेआउट को सेट करना है। इसी तरह हमने ये लेआउट दूसरी साइड पे बना लेनी है। फ्रेंड, निशान आपने कोशिश करनी है कि तिरछा ही लगाना है, ताकि क्योंकि हमारी बैन की जो शेप है वो टेपर होती है। इसी तरह हमारा तो आधा इंच से 1 सूतर कम हमने यहाँ पे भी विड्थ का निशान लगाया, और अब इसी तरह जिस तरह हमने पहले स्टेप में अपने बैन के पैटर्न को यूज़ करते हुए अपने इस लेआउट को मुकम्मल किया है, तो यहाँ से भी हमने अपने बैन के पैटर्न की मदद से हमने अपनी लेआउट को मुकम्मल कर लेना है। अब फ्रेंड्स, हमने डबल कफ पे भी ये डिज़ाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 इंच हमने लेंथ लेके आधा इंच हमने इसकी विड्थ ले लिया डिज़ाइन की, और हमने इसी तरह ये ट्रायंगल तकरीबन जो शेप बनती है ये हमने बना लेनी है। तो ये 3 इंच हमारी यहाँ पे शेप है, और आधा इंच हमने यहाँ पे विड्थ रखनी है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारी कफलिंग्स की जो लेआउट है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह हमने दूसरा जो हमारा कफलिंग है इसकी भी हम लेआउट मुकम्मल कर लेते हैं। और ये देखें, अब हमारा जो फाइनल प्रोसीजर है
जो फाइनल स्टेप है वो अब हमने उठाना है। हमने अपने कंट्रास्ट पीस को अपनी मतलूबा जगह पे लगाना है। तो जिस साइड पे हम पट्टी पेस्ट करते हैं यानी जहाँ से हम पट्टी स्टार्ट करते हैं उस साइड पे आपने कोशिश करनी है ब्लैक पीस को रखना है, और रेड जो पीस है वो आपका दूसरी साइड पे होना चाहिए, जिस साइड पे आपकी जो बटन टेक होती है वो होती है। तो अब ये देखें, इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। इसमें आपने सिर्फ ये ध्यान करना है कि जिस तरह आपने अपना एंगल बरकरार रखा है, आपकी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट आपकी लेआउट के ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखें, बिल्कुल इसमें जो इसकी नीटनेस का जो कमाल है वो सिर्फ यही है कि आपका एंगल बिल्कुल 100% बरकरार रहे। तो अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है। ये देखें फ्रेंड, दोबारा मैं आपको इसको लगा के बता देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल हमने इस पर अपने एंगल को बरकरार रखा है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट हमने सिलाई लगाई है अपने एंगल को बरकरार रखते हुए। आपकी नीटनेस का सारा दारोमदार आपकी इस सीधी सिलाई पे होगा। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा एंगल बन चुका है। अब इसी तरह हमने दूसरी जो हमारी साइड है उस पर हम रेड को अप्लाई करते हैं। इसमें भी वही बात कि हमने अपना एंगल बिल्कुल सेट रखना है और अपनी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी लगानी है। ये सिलाई लगाते हुए बस आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है कि नीचे वाले पीस को आपने खींच के रखना है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस फ्रेंड्स मैंने आपसे इसलिए रखवाया है कि इसमें अगर आप एक्स्ट्रा पीस लेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आपका पीस डबल हो जाएगा। डबल जब होता है पीस तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो कपड़ा है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो जिससे आपका डिज़ाइन ज़रा खूबसूरती से बनेगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ इसमें फ्रेंड्स, कि आपने जो कंट्रास्ट पीस लेना है वो आपने अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा थिक यानी आपने लेना है, यानी अच्छी क्वालिटी का, आपने पतला आपने कंट्रास्ट पीस इसमें यूज़ नहीं करना। अब फ्रेंड्स हम दूसरी साइड पे हम जो पीस है वो लगा के पट्टी को जो बैंडिंग के लिए हम पीस यूज़ करते हैं वो हम लगा लेते हैं। ये पीस आपने ज़हन में रखना है कि रेड साइड पे लगाना है, नहीं तो ब्लैक साइड पे आप लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि ये होगी कि आपको फिर रेड सिलाई से रेड थ्रेड से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर रेड आपका बाहर की तरफ होगा तो ज़रा इसकी खूबसूरती ज़्यादा आती है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि ये पीस आप कोशिश कीजिएगा कि रेड साइड पे ही लगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा तकरीबन पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह हमने हमारा जो बैन है इस पर हमने अपने एंगल को बरकरार रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और हमने इस डिज़ाइन को भी यहाँ से मुकम्मल कर लेना है। हल्का सा जो ये हमारा बैन में कर्व है इसमें आपने एहतियात करनी है कि आपका कर्व बिल्कुल मेंटेन रहे। रेड कलर को आपने ऊपर की तरफ रखना है बैन में और ब्लैक कलर को हमने बैन में नीचे की तरफ रखना है। ये देखें, डबल पीस इसमें किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो कपड़ा थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाएगा और इससे हमारी जो हार्डनेस है कपड़े की वो बढ़ जाएगी और हमारी जो क्लैरिटी है वो हमारे डिज़ाइन में आ जाएगी। अब ये फ्रेंड्स इसी तरह हमने ब्लैक पीस नीचे की तरफ लगा लिए और यहाँ पे ये जो सिलाई हम आधे पैर की तकरीबन हटा के लगा रहे हैं, 2 सूत्र ये आपने अपनी जो पेपर फ्यूज़ है उससे हटा के लगानी है। तो इसको लगाते वक्त आपने पट्टी में लगा रहे हैं, कफ में लगा रहे हैं या बैन में, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो आपका कंट्रास्ट पीस है उसको खींच के लगानी है। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। इसी तरह हम अपने बैन में भी ये सिलाई अप्लाई कर रहे हैं। बस आपने कोशिश करना है कि नीचे से जो आप अपना कंट्रास्ट पीस आपका अप्लाई वो है आपने उसको खींच के रखना है और जिस कर्व में आप अपनी फुट को रोटेट कर रहे हैं उसी तरह आपने उसी कर्व में, उसी पोर्शन में, उसी एंगल में आपने अपने जो कंट्रास्ट पीस है उसको आपने खींच के रखना है। यूँ यूँ आपका एंगल बढ़ता जाएगा उसी तरह आप अपने जो कपड़े को आपका कपड़े का जो खिंचाव है आपने उसको भी चेंज करते रहना है। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो हमारा ब्लैक पीस है बैन में उसके हम बिल्कुल कपड़े और कंट्रास्ट पीस की जड़ में हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि जज ना हो सके किसी जगह पे सिलाई लगी हुई है। और यहाँ से हम हाथों की मदद से ही बेंडिंग कर रहे हैं। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप आयरन की मदद से पहले इसको बिठा सकते हैं और उसके बाद भी आप इसके ऊपर सिलाई अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हाथों से करें। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आयरन की मदद से इसको बेशक बैंड करके इसके ऊपर आप
आयरन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि फ्रंट की तरफ आपकी आयरन अप्लाई ना हो, क्योंकि ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों फास्ट कलर हैं और इससे आपके कपड़े में चमक आ जाएगी और आपके डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो मुतासर होगी। एक्स्ट्रा जो पीस है उसको हम कट कर लेते हैं और अब हम बैक पीस इसके साथ जॉइंट करने के बाद हम अपने बैन को रेडी कर लेते हैं। बैन के कोने फ्रेंड्स आपने अच्छी तरह निकाल लेने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन बहुत खूबसूरती के साथ बन चुका है। बस आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये डिज़ाइन बनाना है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यही मेथड जो है आपने अपने कफलिंग्स पे अप्लाई करना है। आप अगर सिंपल कफ़ लगा रहे हैं तो उस पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपने कफ़ सीधे रखने हैं। और ये देखें, इसी तरह हम जो फ्रंट पट्टी और बैन में हमने तरीका अपनाया है, यही तरीका आपने कफलिंग्स में भी अपनाना है। बस अब आपने यहाँ पे आपने ये एहतियात करनी है कि दोनों रेड साइड से आपने स्टार्ट नहीं करना। तो इसमें क्योंकि लेफ़्ट और राइट होता है कफ़ में, तो इसलिए आपने यहाँ पे एहतियात करनी है कि ये एक साइड से आपने राइट से स्टार्ट किया तो दूसरी साइड आपने ब्लैक से स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, अब हमने एक कफ़ पे रेड अप्लाई किया और दूसरे कफ़ पे हम ब्लैक अप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी जो दूसरी हमारी साइड है कफलिंग की, उस पे हमारा रेड आ रहा है और दूसरा जो हमारा कफ होगा उसकी दूसरी साइड पे ब्लैक आएगा। यानी ये मुख्तलिफ यानी होना चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका लेफ़्ट और राइट कफ चेंज हो जाएगा। इससे आपकी जो डिज़ाइन है उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। यानी एक एंगल से अगर देखा जाएगा तो आपका कफ रेड शेप दे रहा होगा और दूसरी साइड से अगर आप देखेंगे तो आपकी ब्लैक शेड आ रही होगी, तो एक खूबसूरत सी उसमें झलक आ जाएगी आपके डिज़ाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कफलिंग रेडी हो चुका है। अब हम इसके बैक पीस इसके साथ अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद आपको इसकी ओवरऑल जो लुक है हमारी जो क्लियर होने के बाद है वो हम आपको दिखाते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि जब आप कंट्रास्ट पीस की सिलाई लगा रहे हो तो उसमें आपने कंट्रास्ट पीस को थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की सलवट ना आए और आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर बन सके। पहले कफ़ की भी सिलाई लगा ली और दूसरे कफ़ पे भी सिलाई अप्लाई की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये हमारा कफ़ उलटने के बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक पीस की तरफ आ गया है। और अगर इसको हम चेंज करते हैं, ये देखें ब्लैक की तरफ है और ये देखें रेड की तरफ आ गया। तो ये चीज़ आपकी लाजमी आनी चाहिए। यानी आपका एक कलर अगर राइट साइड से आप नज़र आए तो वो ब्लैक है, तो दूसरी साइड भी ब्लैक ही नज़र आना चाहिए और अंदर की तरफ रेड है तो रेड ही आना चाहिए। ये देखें हमारे कफलिंग के बाद अब हमारा ये खूबसूरत सा बैन रेडी हो चुका है। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि ये डिज़ाइन आप हमें बनाना ज़रूर सिखाएं, तो आप सब दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने पट्टी पे सिलाई लगानी है तो रेड साइड पे आपने जब इस पे आप पे इसको आपने स्टिच करना है तो इसको आपने रेड एरिया को तरपाई की मदद से हिडन आपने इस पर सिलाई अप्लाई करनी है। ब्लैक पे आप ब्लैक कलर की नलकी चढ़ा के अपनी सिलाई मशीन पे आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डिज़ाइन में, किसी अच्छे से डिज़ाइन में। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा डिज़ाइन है, आप चाहते हैं कि अरहम कलेक्शन आपके लिए लेके आए, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स अब आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।